नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क से नीरज चोपड़ा ग्लोरी क्रॉस कंट्री रन को फ्लैग ऑफ किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने जॉगिंग करते हुए हिस्सा भी लिया। खेल दिवस के मौके पर खेल विभाग और उत्तराखंड एथलेटिक्स संघ द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर सभी को बधाई दी। कहा कि राज्य सरकार नई खेल नीति लाएगी, जिसमें खिलाड़ियों को तैयारी के लिए किसी तरह की संसाधनों की कोई कमी न रहे, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। देहरादून के रानी पोखरी में पुल गिरने पर बड़ा खुलासा हुआ है। आधिकारिक सूत्रों ने पुल गिरने की वजह को खनन बताया है और इसके लिए फोटो भी अधिकारियों ने उपलब्ध कराई है। फोटो में साफ नजर आ रहा है कि पुल के नीचे बेतरतीब खनन हो रहा था। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी इसी को लेकर इशारा किया था। हरीश रावत पुल को देखने के लिए आज जाने भी वाले हैं। शनिवार को एनएच अधिकारियों ने भी इसका सर्वे किया था और अब 450 मीटर लंबा डबल लेन मोटर पुल बनाने की तैयारी हो रही है और ये नया पुल करीब 15 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनेगा। इसका एस्टीमेट भी तैयार कर लिया गया है। तो देहरादून में टूटे हुए पुल के पीछे की बड़ी वजह अवैध खनन निकलकर सामने आ रही है। अवैध खनन की वजह से उत्तराखंड के दूसरे पुल भी ढह सकते हैं। कांग्रेस कह रही है कि खनन के नाम पर पैसा बनाने का काम होता रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री की विधानसभा से लेकर राज्य के कई पुल खतरे की जिद में हैं। (1964) में बना ये पुल शायद न गिरता अगर खनन करने वालों ने पुल के नीचे गड्ढे न खोद दिए होते। रानी पोखरी के लोगों की बातें और विपक्ष के आरोप एक जैसे हैं। कांग्रेस तो यहाँ तक कह रही है कि अवैध खनन की वजह से कितने पुल गिरेंगे कहा नहीं जा सकता। खनन के कारण इसके जो पाए थे वो जो है खोखले हो गए और पानी के बहाव आने से वो जो है इसलिए पुल गिरा है। ये विभाग की भी है और शासन की भी। इसके पर किस तहसील में आता है ये अपना ऋषिकेश तहसील में। हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में कहा था कि पहले मैंने जो विरोध किया था, जब इसको कहा था कि ये पुल जो है डेड इसमें स्थिति में है। पुल के नीचे इतना अवैध खनन हुआ है कि गड्ढे बन गए। जहाँ अपार्टमेंट्स थे, जो वहाँ उसके पिलर्स थे, उसके नीचे गड्ढे बन गए और वही कारण रहा पुल के ध्वस्त होने के पीछे। तो जब तक हम पुलों के आसपास, पहले तो खनन माफिया को पहले पूरे प्रदेश में रोका जाना चाहिए और एक साइंटिफिक ढंग से जो रेता बजरी निकालने का तरीका उसका इस्तेमाल होना चाहिए। पुल क्यों गिरा, सरकार ये जानने के लिए जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और हैरानी ये है कि अवैध खनन के आरोप पर जवाब देने के बजाय कांग्रेस की सोच पर सवाल खड़े कर रही है। ये कांग्रेस तो जिस तरह के उलझुल आरोप लगा रही है उसको कुल मिलाकर के चुनाव सामने दिख रहा है, तो उसका अपनी जो जमीन उनकी पूरी तरह से तहस नहस हो रही है, उस जमीन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि सरकार किसी की भी हो, इस तरह की बातें जब आती है तो उनमें जांच होनी चाहिए, जांच आने के बाद कार्रवाई की जानी चाहिए, की जाएगी। सीएम धामी के मुख्यमंत्री बनने से पहले भी अवैध खनन सवालों के घेरे में रहा और उसी गलती का नुकसान अब सवाल उठाने वाली जनता को भुगतना पड़ रहा है। पुल का इस्तेमाल करने वालों को 400 मीटर की जगह 40 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ रहा है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आपदाग्रस्त इलाके का हवाई निरीक्षण सीएम धामी कर रहे हैं। हवाई निरीक्षण गढ़वाल मंडल के इलाकों का वो निरीक्षण कर रहे हैं, जिसमें कि देवप्रयाग, तोताघाटी, रानी पोखरी आते हैं। फकोट, चंबा के इलाकों का वो हवाई निरीक्षण कर रहे हैं। आप जानते हैं लगातार बारिश से पहाड़ों की अगर अब बात करें, तमाम जो नेशनल हाईवेज हैं, जो आम रास्ते हैं, सब तबाह हो रखे हैं, टूटे हुए हैं। कई कई दिनों तक जाम लगा रहता है। तो अब जो है मुख्यमंत्री हवाई निरीक्षण कर रहे हैं और ये संभावना है कि हो सकता है कि चीजें पहले से दुरुस्त हों। आदेश दिए जाएं अधिकारियों को कि जहां पर भी समस्याएं हैं उसे दूर किया जाए। खासतौर से देवप्रयाग की बात हम करें, तोताघाटी की बात करें, रानी पोखरी का आप जान ही रहे हैं, अभी हमने आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी। फकोट की बात करें या चंबा के इलाकों की बात करें, मुख्यमंत्री जो है निरीक्षण कर रहे हैं। भारती हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भारती, ये बताइएगा जरा, मुख्यमंत्री हवाई निरीक्षण कर रहे हैं और ये माना जाए कि जल्द जहां पर भी समस्याएं हैं उसे दूर भी किया जाएगा, निरीक्षण तक ही नहीं रहेगा? बिल्कुल, निरीक्षण तक नहीं रहेगा और अधिकारी को भी अपने साथ लेकर गए हैं, साथ में आपदा मंत्री भी हैं
इस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। रानी पोखरी पुल का भी वो हवाई निरीक्षण यहाँ पर करने वाले हैं और इसके अलावा जगह जगह पर NH बंद है जीनत, और वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है, कितना समय लग सकता है और क्या अनुमानित लागत आएगी इन सब को ठीक करने के लिए, इन तमाम पहलुओं पर आज ये हवाई निरीक्षण करके CM लौटेंगे और 11 बजे तकरीबन वो वापस आएंगे और उसके बाद जो है अधिकारियों को तत्काल निर्देश भी यहाँ पर दे दिए जाएंगे कि इन तमाम मार्गों को दुरुस्त खोलने की व्यवस्था करवाई जाए। बहुत शुक्रिया भारती आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर पिथौरागढ़ के मदकोट में आसमानी आफत तांडव मचा रही है। यहां मलबे और भारी बोल्डर्स में एक मिनी बस फंस गई। लाख कोशिशों के बाद भी ड्राइवर बस को मलबे से नहीं निकाल पाया। बाद में यात्रियों को बस से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। बस को निकालने के लिए JCB मशीन की भी मदद ली गई। उधर देवप्रयाग से शिवपुरी के बीच की बात करेंगे तो बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ियों से भूस्खलन का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ तोता घाटी में सड़क पर भारी भरकम बोल्डर्स और चट्टानी मलबा आने से हाईवे पर भूधसाव हो गया है। ऐसे में बद्रीनाथ हाईवे के जल्द खुलने के आसार कम लग रहे हैं। कई जगह पे बोल्डर और मलबा आ रखा है। आप ये लगा लो कि हमारा देवप्रयाग से और तोता घाटी तक करीबन 17-18 जगह पे काफ़ी मलबा और बोल्डर गिरे, पेड़ भी गिर गए हैं। और तोता घाटी में तो ये सामने पूरा रोड ही चली गई, वहाँ पे काफ़ी बड़ा पहाड़ वहाँ से गिर गया है। लगातार हो रही बारिश के साथ सड़कों से सटी पहाड़ियां भूस्खलन के लिहाज से बेहद खतरनाक हो गई हैं। बार बार चटक कर गिरती पहाड़ियों को ऐसे ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें पहला बद्रीनाथ हाईवे पर देवप्रयाग के पास तोता घाटी की तस्वीर है। दूसरी की बात करें तो हम पौड़ी हाईवे पर ज्वालपा देवी मंदिर के पास की है। भूस्खलन की इन दोनों घटनाओं में पेड़ों के साथ सैकड़ों टन चट्टानी मलबा भी एकाएक भरभरा कर नीचे गिर गया। गनीमत ये रही है कि हादसे के वक्त वहां से कोई गुजर नहीं रहा था। पिथौरागढ़ में हडरिया का पुल भारी बारिश की वजह से खतरे में आ चुका है। पुल की दोनों ओर की सुरक्षा दीवारों को भारी बोल्डर्स ने क्षतिग्रस्त कर दिया। पुल के ऊपरी हिस्से से लगातार मलबा और बड़े बड़े बोल्डर्स गिर रहे हैं। अगर हडरिया का पुल टूटता है तो मुनस्यारी सहित कई इलाकों का संपर्क जो है वो टूट जाएगा। निर्माण विभाग पुल के नीचे से बोल्डर्स हटाने में जुटा हुआ है। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पिछले 6 दिनों से बंद है। स्वाला के पास अब भी लगातार मलबा आ रहा है। 23 अगस्त से हाईवे बंद होने के बाद अब इसका असर आम जीवन पर भी नजर आ रहा है। चंपावत लोहा घाट में लोगों को खासी परेशानी हो रही है। हालांकि प्रशासन रोड जल्द खोलने के दावे तो कर रहा है, लेकिन भारी मलबे की वजह से वो बेबस है। तो आपको वहीं पर भेजा था। ADM साहब के सामने प्रयास वहाँ किए गए। फायर टेंडर भी हमने मंगाए थे, जिससे जेट बना के जो ऊपर का जो मलबा कंटिन्यूस गिर रहा है उसको रोकने का प्रयास किया जाए। आज भी हम रहे हैं, लेकिन ये है कि अब तो फॉग कंटिन्यूसली वहाँ आ रहा है, कंटिन्यूसली वर्क नहीं हो पा रहा है। रात में हम लोग वहाँ काम करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पत्थर कंटिन्यूसली गिर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से ट्रेनें भी प्रभावित है। कुमाऊं के काठगोदाम और रामनगर से दिल्ली, बरेली, लखनऊ और अन्य शहरों को जाने वाली ट्रेनें लालकुआं स्टेशन की वजह से प्रभावित हैं। लालकुआं स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर 7 से 8 फीट तक पानी भरा हुआ है। कई ट्रेनों को रोका गया। ट्रैक पर पानी भरने से सिग्नल ट्रैक खराब हो चुके हैं। ट्रेनों को आउटर सर्किल पर ही रोकना पड़ा। रेलवे अधिकारी ट्रैक पर पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं और पानी अभी मौजूद है। लालकुआं स्टेशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पटरियों पर पानी भरा हुआ आप देख सकते हैं। क्या इस टाइम क्या कंडीशन है ट्रेन को संचालन की? ट्रैक लाइन नंबर 7, 8, 9, 10 के ऊपर जो है 7-8 इंच पानी बह रहा था काफ़ी फोर्स में। इस चलते गाड़ियाँ प्रभावित हो रही हैं। 53-35 जो है आउटसाइड खड़ी है। अभी भी गुलरबो साइड पुलिया के नीचे 1 फीट पानी बह रहा है। जब तक पानी कम ना होगा और ट्रैक फिट मिलेगा उसके बाद ही गाड़ी के रिसेप्शन। सर कुछ लाइन को क्षतिग्रस्त भी हुआ है बरसात से? अभी तक लाइन क्षतिग्रस्त की होने की बात नहीं है। हाँ, जहाँ पर प्लेटफॉर्म वगैरह है था वो टूट हुई है, तो वो देखो लाइन पानी खत्म हो जाने के बाद ही। अल्मोड़ा निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में जल्द ही मरीजों को ऑपरेशन सहित अन्य सुविधाएं मिलने लगेंगी। मेडिकल कॉलेज ने कई जांचों की मशीनें खरीद ली हैं। इसके साथ ही 3 दर्जन डॉक्टर्स की नियुक्ति भी हो चुकी है। सितंबर के पहले हफ्ते तक MCI की टीम कॉलेज में मेडिकल की क्लासेस चलाने के लिए मान्यता देने के लिए भी निरीक्षण करेगी। समझता हूँ कि आने वाले सितंबर माह में हम लोग यहाँ के लोकल जनता को काफ़ी इलाज में सुविधाएं प्रदान करने में समर्थ हो पाएंगे। और जहाँ तक मेडिकल कॉलेज का जो आइडियल जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है और बड़े बड़े ऑपरेशंस है, इसकी सुविधा
चंपावत में कोरोना की दूसरी लहर में उपनल ने आउटसोर्स में से रखे गए फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियंस को रखा था। अपनी सेवा देने वाले 15 संविदा कर्मचारियों को अब तक तनख्वाह नहीं मिली है। 4 महीने तक काम करने वाले इन कर्मचारियों को अब हटाया जा रहा है। इसे लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है। सीएमओ कह रहे हैं कि इनके वेतन के लिए शासन को पत्र लिख दिया गया है। पहले जो हमारा वेतनमान है, जो हमें निर्धारित किया गया था, सबसे पहले तो उसका ही फिक्स नहीं हो पा रहा है कि वो जो वेतनमान है वो कहाँ से आपका जो बजट है वो बनना है। एनएचएम पे अगर हम बात करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि आपको तो उपनल आउटसोर्स के माध्यम से रखा गया है। हमारा काम है फंडिंग करना, यानी हमें उपनल को फंड करना है। पैसे जो है, सैलरी जो है वो आपको उपनल देगा, लेकिन अभी हमारा 4 महीने से कोई वेतनमान नहीं आया है। 5 LT, 5 हमें लैब असिस्टेंट और 5 फार्मासिस्टों को हमने रखना था और हमने इनको अप्रैल माह में रखा था। और हमने इसके लिए मिशन डायरेक्टर एनएचएम से हमने वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के लिए इनको समय समय पर अनुस्मारकों के माध्यम से हमने पत्राचार किया, लेकिन जब 5 माह बीत गए तो उनका ना तो हमें वित्तीय स्वीकृति और ना ही हमें प्रशासनिक स्वीकृति मिली। हरिद्वार जेल में इन दिनों कैदी कलाकार बने हुए हैं। जन्माष्टमी के मौके पर जेल में कृष्ण लीला का मंचन किया जा रहा है, जिसमें कैदी भी भक्ति रस में लीन है। देखिए रिपोर्ट। अनुमति दे। जेल में रहने वाले कैदियों का जीवन यूं तो बेहद शांत और साधारण होता है, लेकिन हरिद्वार जिला कारागार के अधीक्षक मनोज कुमार की पहल पर जेल में बंद कैदी भगवान की भक्ति का आनंद ले रहे हैं। हरिद्वार जिला जेल में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर 3 दिनों की कृष्ण लीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बंदी खुद अभिनय कर रहे हैं और भगवान कृष्ण के भजनों पर झूम रहे हैं। कृष्ण लीला के मंचन के लिए प्रतिभाग कर रहे बंदी पिछले कई दिनों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। सब लोगों ने बहुत समर्पित भाव से जो है ये कार्यक्रम की रिहर्सल की है। कई लोग इस कार्यक्रम में जुटे, लगभग 50 जो हमारे यहाँ कैदी हैं वो इस कार्यक्रम में पिछले 10 दिनों से जुटे हैं और उस कार्यक्रम को भव्य बनाने में वो अपना बहुत समर्पित होकर योगदान दे रहे हैं। जेल की 4 दीवारों में अपने गुनाहों की सजा काट रहे बंदी भी धार्मिक कार्यक्रमों के रस में सराबोर हैं। उनका कहना है कि जेल अधीक्षक की पहल पर उन्हें मनोरंजन करने और हंसने गाने का मौका मिल रहा है। समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित होने से बंदियों को मानसिक तनाव से भी राहत मिलती है। ये हमारे जो सर अधीक्षक साहब, उनकी देन है सब कुछ, क्योंकि उनके आने के बाद ही जो प्रोग्राम हुए हैं वो इस जेल में पहली बार हुए हैं और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम से। जेल न सिर्फ लोगों को उनके गुनाहों की सजा देने के लिए है, बल्कि उन्हें आत्ममंथन कर सुधरने का मौका देने के लिए भी होती है। जेल प्रशासन और बंदियों को उम्मीद है कि धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़कर बंदियों में सकारात्मक सोच विकसित होगी। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पत्र लिखा। पत्र में विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की मांग की। धामी ने पहले बलूनी की तारीफ की। पत्र में लिखा, आपने दिल्ली से कोटद्वार और टनकपुर के लिए रेल सर्विस की शुरुआत की है। कैंसर अस्पताल के लिए कोशिश कर रहे हैं। धामी ने मांग की है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल टावर की बेहद ज्यादा जरूरत है। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते हैं, सरकारी काम नहीं हो पाते हैं और करीब 1 लाख की आबादी प्रभावित हो रही है। इसीलिए वो मांग कर रहे हैं कि आप इस तरफ थोड़ा ध्यान दें। चलिए खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। मिशन साहस में इस हफ्ते बैटरी की दुकान से बैटरी कंपनी खड़ी करने वाले ओम प्रकाश जायसवाल की कहानी और बेटी की बिस्किट की मांग पूरी ना कर पाने वाले रंजीत सिंह ने कैसे बनाया खुद का फूड ब्रांड। देखिए मिशन साहस आज दोपहर 2:30 बजे न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। एसोसिएट स्पॉन्सर NIT ग्रेटर नोएडा, ग्राफिकेरा, BL एग्रो और मेदज पावर एंड इंफ्रा कंसल्टेंट। ज्वालपी देवी मंदिर के पास भी भारी भूस्खलन। डीएम पिथौरागढ़ ने धारचूला और बलवाकोट के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। डीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों को आपदा प्रभावित को हर संभव मदद के निर्देश दिए। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत अपने दौरे पर चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचे। तीरथ ने वहां जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली।
अफगानिस्तान से सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां सुरक्षित वापस लाई गई। देहरादून के सिख समाज के लोगों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के जरिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। महाराजगंज के ठठुबारी नौतनवा रोड पर पड़ियाताल के पास पानी की तेज धार में बहा पुल, बाइक के साथ बहा बाइक सवार, लोगों ने रेस्क्यू कर बाइक सवार की बचाई जान। देहरादून में मसूरी रोड पर मालसी के पास नदी में बही गाड़ी, नदी किनारे खड़ी कार तेज बहाव की चपेट में आकर बही। देहरादून के खेरी गांव में दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में गिरी गाड़ी, हादसे में 2 युवक हुए घायल। पुलिस ने दोनों घायल युवकों का किया रेस्क्यू। विकासनगर में उफनती शीतला नदी में फंसी गाड़ी, कार सवार महिला समेत 3 लोगों को जेसीबी मशीन की मदद से किया गया रेस्क्यू। टिहरी में लगातार हो रही बारिश से टिहरी डैम की झील के जलस्तर में हो रही है बढ़ोतरी। वर्तमान में टिहरी डैम की झील का जलस्तर 818.20 मीटर पहुंच गया है। हल्द्वानी में देर रात से लगातार हो रही बारिश से लालकुआ रेलवे स्टेशन में ट्रैक पर भरा पानी। दिल्ली, बरेली, काशीपुर, हावड़ा आने जाने वाली ट्रेनों पर लगा पानी। देहरादून मसूरी मार्ग में आए मलबे को हटाने में जुटा प्रशासन, एनएच और पीडब्ल्यूडी की टीम जहां वैकल्पिक रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है। 24 घंटों से लगातार हो रही भारी बारिश से खो नदी उफान पर है। तटीय इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। कानपुर में ब्लैक फंगस के नए मामले मिलने से हड़कंप। हेलट अस्पताल में चल रहा 2 मरीजों का इलाज, ब्लैक फंगस वार्ड किया गया रिजर्व। आगरा के राजा मंडी इलाके में खेलते समय कुकर में फंसा मासूम बच्चे का सिर, कुकर को काटकर निकाला गया बच्चे का सिर। बिजनौर में नजीबाबाद इलाके के हॉस्पिटल में 3 शावकों के साथ घुसा तेंदुआ, वन विभाग कर रहा शावकों की तलाश। मेरठ के एक होटल में छत पर बने स्विमिंग पूल से गिरकर युवक की दर्दनाक मौत। हादसे के बाद अब मौत की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा के कासना इलाके में एक पेपर मिल में लगी भीषण आग बुझाने में जुटा फायर ब्रिगेड, आग लगने से लाखों का नुकसान। मुजफ्फरनगर में पुरकासी इलाके के हाईवे पर चलते ट्रक में लगी आग, ड्राइवर कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान, ट्रक में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। ललितपुर के मंडावरा थाना इलाके में शराबी ने बाइक में लगाई आग, दुकानदार से विवाद के बाद लगाई आग, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। काबुल ब्लास्ट के जवाब में अमेरिका ने आईएसआईएस पर की एयर स्ट्राइक, अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में आईएसआईएस के ठिकाने पर हवाई हमला। झांसी में शहर कोतवाली इलाके के पंचवटी जंगल में बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। जौनपुर के नगर कोतवाली इलाके के केहियापुर में पुलिस की शराब तस्करों के साथ मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली, एक सिपाही घायल। झांसी के नवाबाद थाना इलाके में बदमाश के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े पार्षद की गोली मारकर हत्या की, एआईएमआईएम से जुड़े थे पार्षद जुबेर अंसारी। कोविड के 7 करोड़ टीका लगाने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। बीजेपी ने ट्वीट कर दी जानकारी, लिखा इतिहास रच रही योगी सरकार। गोरखपुर में राष्ट्रपति कोविंद ने किया गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण, कहा गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज के रूप में विकसित किया जाए। गोरखपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयुष यूनिवर्सिटी की रखी नींव, सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। आयुष यूनिवर्सिटी का शिलान्यास के बाद राष्ट्रपति कोविंद ने सीएम योगी के प्रयासों की सराहना की, कहा कोरोना संकट में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में आयुष की रही अहम भूमिका। आयुष यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा पहले विकास गांव से कोसों दूर था, 7 साल में ग्रामीणों को विकास से जोड़ा। एम्बुलेंस के लिए रुकी राष्ट्रपति की फ्लीट, सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों ने एम्बुलेंस को दिया रास्ता। कल राष्ट्रपति ने कहा था कि एम्बुलेंस को जरूर रास्ता दिया जाए। यूपी में बीजेपी शुरू करेगी जनसंपर्क अभियान, हर घर बीजेपी नारे के साथ जनसंपर्क अभियान, सितंबर से घर घर जाएंगे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। मुख्तार अंसारी के भाई सिबकतुल्ला अंसारी और अंबिका चौधरी ने ज्वाइन की समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने ज्वाइन कराई पार्टी। महाराष्ट्र सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी से बसपा के बागी विधायक असलम रायनी ने की मुलाकात। असलम रायनी ने होटल में जाकर आजमी से की मुलाकात। अब भारत सीरीज में होगा नए व्हीकल का रजिस्ट्रेशन, दूसरे राज्यों में जाने पर नहीं होगी परेशानी, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। कानपुर में धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास का मामला आया सामने, दूसरे समुदाय के युवक के नाम पता बदल जाने के बाद छात्रा को प्रेमजाल में फंसा लिया, जानकारी होने पर छात्रा के भाई ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
बदायूं में परियों के जरिए घर में दबा सोना निकलवाने का झांसा देकर 25 लाख रुपए की ठगी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बरेली में हिंदू महिलाओं को झांसे में लेकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी ने कई महिलाओं के धर्म परिवर्तन कराने की बात कबूली। आरोपी ने महिलाओं से लाखों रुपए ठगे। कानपुर में साइबर फ्रॉड का बड़ा मामला सामने आया है। निजी कंपनी को निशाना बनाकर 2 करोड़ 45 लाख रुपए की ठगी की गई। महज 6 दिनों में पूरा पैसा साइबर फ्रॉड के खाते में। कॉर्बेट की बात करेंगे। ये बाघों की राजधानी के रूप में जाना जाता है, जिसका मुख्य कारण यहाँ कम जगह में ज्यादा पाए जाने वाले बाघ हैं। अब बाघों का घनत्व ज्यादा होगा, यानी कि संख्या, तो जाहिर है वहाँ बाघ के बच्चे भी अच्छी संख्या में होंगे। ऐसे में बड़े होते ये बच्चे शिकार का ककहरा भी पड़ते नजर आते हैं। एक वीडियो आया है सामने, जिसकी वजह से हम ये बात कह रहे हैं। गार्जिया जोन से आया। बाघ के 2 बच्चे अपनी माँ की निगरानी में हिरन के बच्चे का शिकार करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्मोड़ा में अन्य राज्यों और नेपाली मजदूरों की बात करेंगे। सैकड़ों की संख्या में काम करने के लिए आते हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई सत्यापन नहीं किया गया। शहर में चोरियों की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसके बाद पुलिस ने मजदूरों का सत्यापन अभियान चला दिया। सत्यापन नहीं करने वाले मकान मालिकों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। कोतवाली की बात करें तो सुबह से ही सत्यापन के लिए लंबी लाइनें अब लग जाती हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।